Students, in this video we are going to discuss about permanent tissue. Students, do you know what is permanent tissue? Listen carefully. Permanent tissues are those tissues whose cells have lost the power of division and become structurally and functionally specialized for specific function. मीन्स इन सेल्स में या इन टिश्यूज में डिवीज़न की क्षमता समाप्त हो जाती है, कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है डिवीज़न की, तो ये डिवाइड नहीं कर पाती और ये स्ट्रक्चरल रूप से और फंक्शनल रूप से स्पेशल हो जाती है. नाउ परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. Simple permanent tissues, where the tissue is composed of only one type of cells, and complex permanent tissues, where the tissues are composed of more than one type of cells. Students, now we are going to discuss about simple permanent tissue. Students, there are three types of simple permanent tissue. First one is parenchyma, second one is collenchyma, and third one is sclerenchyma. Students, now we are going to discuss one by one. First of all, parenchyma. Students, इस फिगर में आप डिफरेंट टाइप्स के पैरेनकाइमा देख रहे हैं. ये प्लांट के अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं और किस समय इनको क्या कहा जाता है. कभी कभी पैरेनकाइमा जो पाए जाते हैं वो चूँकि अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं और इनमें अलग अलग टाइप से विशेषताएं आ जाती हैं. कभी एयर स्पेस आ गए, कभी क्लोरोप्लास्ट बन गए, या कभी कभी जो है प्रोसेनकाइमा के रूप में बन जाते हैं, या मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, उस समय क्लोरेनकाइमा. तो ये देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा. कभी कोई जाइलम में भी पाए जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेनकाइमा. स्टूडेंट्स, सेल्स ऑफ पैरेनकाइमा आर थिन वॉल्ड, आइसोडायमेट्रिक एंड आर वेरियसली शेप्ड. यानी देखो इस फिगर में, संबंधित फिगर में देखिए तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के शेप आपको दिखाई दे रहे हैं. सेल्स में भी कंपैक्टली अरेंज्ड. इनको ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल कंपैक्ट अरेंज्ड हैं. इनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जा रहे हैं. और द मेन फंक्शन ऑफ पैरेनकाइमा आर स्टोरेज एंड सिक्रीशन. ये मेन स्टोरेज करने का काम करती हैं और सिक्रीशन करने का काम. अगर कोई चीज़ सिक्रीट होती है तो उसका काम करेंगी, और या कोई चीज़ स्टोर करना है जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह है या डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं प्लांट्स में, उनको स्टोर करने का काम, प्रोटीन्स वगैरह, तो वो वहाँ पर जो है पैरेनकाइमा यूज होती है. व्हेन दे पजेज क्लोरोप्लास्ट दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. तो चूँकि क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, उस समय इनको क्लोरेनकाइमा बोला जाता है. स्टूडेंट्स, जब इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तब उन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं. जैसे लीव्स में भी मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं, या कभी कभी अन्य पार्ट में जो क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं, ग्रीन पार्ट आ जाते हैं, तो वहाँ पर उस समय इनको क्लोरेनकाइमा कहते हैं. कभी कभी इनके बीच में एयर स्पेसेस आ जाते हैं. जैसे एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स में एयर भर जाती है तो इनको फ्लोटिंग में मदद करती है. जब ये जाइलम के साथ पाए जाते हैं तब उन्हें जाइलम पैरेनकाइमा बोला जाता है. और जब ये एपिडर्मिस में पाए जाते हैं तो उस समय इनको एपिडर्मल पैरेनकाइमा बोला जाता है. कभी कभी इनकी सेल्स जो है ये हेक्सागोनल हो जाती हैं और लॉन्ग होती हैं, और इनमें अंदर स्पेस पाया जाता है, तो उस समय इनको प्रोसेनकाइमा बोला जाता है. सो दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा. स्टूडेंट्स, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के कोलेनकाइमा दिखाई दे रहे हैं.
तो इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आप सुनिए। लिसन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा cells may be oval, spherical or polygonal in shape. These are different types of कोलेनकाइमा। इनके देखिए शेप देखो अलग अलग टाइप के हैं। तो कोलेनकाइमा cells may be oval, spherical or polygonal in shape. Cell wall is unevenly thickened with prominent thickening in the corners due to deposition of pectin, हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज। इनके जो कॉर्नर्स होते हैं सेल वॉल के, उनमें पेक्टिन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज का स्टोरेज हो जाता है, वहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से इसके कॉर्नर्स मोटे हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इसी वजह से इनको कोलेनकाइमा नाम दिया गया। कोलेनकाइमा गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ग्रोविंग ऑर्गन्स लाइक young stems, petioles, etc. Students, now we are going to discuss about sclerenchyma. In this figure, you are seeing these are the sclerenchyma tissue. इसमें दो टाइप के स्क्लेरेनकाइमा दिखाए गए हैं, एक फाइबर हैं और दूसरे ये स्टोन सेल्स कहा जाता है इनको, या इनको स्क्लेरिड कहा जाता है। तो इसमें दो प्रकार के दिखाए गए हैं स्क्लेरेनकाइमा। अब इनकी क्या विशेषताएं होती हैं या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, लिसन केयरफुली। स्क्लेरेनकाइमा में भी फाइबर्स और स्क्लेरिड्स सेल्स आर डेड एट मेच्योरिटी। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये जब मेच्योर होती है तो डेड हो जाती है। अब डेड क्यों हो जाती है? सेल वॉल इज थिक एंड लिग्निफाइड विद ए नैरो ल्यूमेन। इनका जो ये भाग है, दिस इज ल्यूमेन, ये बहुत सकरा हो जाता है। अब सकरा क्यों हो गया? क्योंकि इनमें लिग्निन देखो पूरा जमा हुआ है। ये दिस इज द लिग्निन, दिस पार्ट इज फिल्ड बाय लिग्निन। तो इनमें लिग्निन एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से जम जाता है इनके अंदर अंदर। तो इनका जो ल्यूमेन वाला हिस्सा है, दिस पार्ट, तो ये पार्ट जो है बहुत सकरा हो जाता है, इसकी वजह से डेड हो जाती है। कभी कभी तो ये ल्यूमेन वाला पार्ट समाप्त हो जाता है और बिल्कुल हार्ड हो जाती है। जैसे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अमरूद खाया है, गुआवा, या नाशपाती खाने पर किरकिरा लगता है, तो वहाँ पर यही सेल्स पाई जाती है। इनको स्टोन सेल्स भी बोला जाता है, स्क्लेरिड्स को स्टोन सेल्स भी बोला जाता है। और स्क्लेरिड्स का क्या है कि स्क्लेरिड्स आर स्फेरिकल आर ओवल सेल्स। ये ओवल होती हैं या स्फेरिकल हो सकती है। दीज आर फाउंड इन द पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, सपोटा एंड पियर। These are the fruits where these sclerids are found. Seed coat of legumes, legumes जो बीज होते हैं लेग्यूम के, दालें जो होती पल्सेज, उनमें जो है ये उनके सीड कोट में पाए जाते हैं। वॉल ऑफ नट फ्रूट्स, जो फ्रूट होते हैं नट प्रकार के, उनकी वाल्स में पाया जाता है। लीव्स ऑफ टी, चाय की जो पत्तियां पाई जाती हैं उनमें यही पाए जाते हैं स्क्लेरिड्स। हार्डपन आ जाता है इनकी वजह से। प्लांट के जो पार्ट होते, जैसे नारियल है, नारियल में आपने देखा हो कोकोनट में जो हार्ड चीज़ होती है जिसको तोड़ा जाता है, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरिड। नाउ फाइबर, द सेल्स आर इलांगेटेड, नैरो एंड पॉइंटेड। दीज सेल्स आर इलांगेटेड, नैरो एंड बोथ द ends are pointed, means these ends are pointed। और इनकी भी ल्यूमेन देखो बहुत सकरी हो गई है। ये इसमें भी लिग्निन का स्टोरेज हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। दे जनरली अकर इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स लाइक जाइलम, फ्लोएम, पेरीसाइकिल, हाइपोडर्मिस। इन दीज पार्ट्स, जाइलम, फ्लोएम, पेरीसाइकिल एंड हाइपोडर्मिस, इन दीज स्ट्रक्चर्स these
sclerean chimatous fibers are found. So students, I hope that by this video you will understand about different types of simple permanent tissues. Thanks.